काली का तांडव शुरू हो चुका है। अब कुछ भी सामान्य नहीं रहेगा। चारों ओर चीखें गूंजने वाली हैं और जिनके पापों का घड़ा भर चुका है उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। दुश्मनों की रगों में अब झर दौड़ने लगा है। अपनों के चेहरे पर भी अब नकाब नहीं रहा। जिसने जैसा किया है अब उसे वैसा ही मिलेगा। और ये सिर्फ शुरुआत है। जिसे तुमने कमजोर समझा था वही अब काल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। एक एक कर सबका हिसाब होगा। और याद रखना, इस बार कोई माफी नहीं मिलेगी। जिन आंखों में अब तक घमंड था उन आंखों से अब आंसू बहेंगे, और वो भी खून के आंसू। काली अब शांत नहीं रहने वाली। उनके हाथों में अब तलवार नहीं, आग है। जिनके दिल में कपट है, जिनके कर्मों में छल है, उन सब के लिए अब न कोई बचाव है न उपाय। अगर अब भी तुम आंखें मूंदे बैठे हो तो समझ लो, ये तुम्हारी आखिरी भूल है। और हां, अगर अब तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत करो, क्योंकि जो सच खुलने वाला है वो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगा। काली का तांडव उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां अब कोई चीख भी नहीं सुनेगा। सिर्फ दो चीजें बाकी रहेंगी, न्याय और नाश। हर वो चेहरा जो मुस्कुरा रहा है अब डर से कांपने वाला है। हर वो गद्दार जो छिपा बैठा था अब सामने घसीटा जाएगा। और जो ये सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, उनसे एक बात साफ सुन लो, अब की बार कोई नहीं बचेगा। तुम्हारा झूठ, तुम्हारा पाखंड, तुम्हारा छल, सब कुछ उजागर होने वाला है। काली अब एक एक से हिसाब लेंगी, और जो ये वीडियो पूरी देख लेगा वो एक चेतावनी लेकर जाएगा, और जो बीच में छोड़ देगा उसके लिए ये चेतावनी आखिरी होगी। इसलिए ध्यान से सुनो। काली की तीसरी आंख अब खुल चुकी है। अब जो होगा वो तुम्हारे सोच से परे होगा। अगर तुम चाहते हो कि काली का ये तांडव तुम तक न पहुंचे तो अभी इसी पल इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो ज्ञान आने वाला है वो तुम्हें बचा सकता है। शायद सारे नकाब उतरने वाले हैं, सारे राज खुलने वाले हैं, और अब वक्त है सामना करने का। काली ने शंख बजा दिया है, तलवारें खींच ली गई हैं। जिसने जो बोया था अब वही काटने का समय आ गया है। तो अब सवाल ये नहीं कि कौन बचेगा, सवाल सिर्फ इतना है, तुम तैयार हो या नहीं? अब संभल कर बैठो, क्योंकि जो अगला चरण है वो और भी भयानक है। काली अब सिर्फ तांडव नहीं कर रही, अब वो हर उस आत्मा को खींच रही है जो भीतर से सड़ी हुई है, जिसने जीवन भर दूसरों का भला नहीं, बस चालाकियां और धोखे दिए हैं। उनके घरों में अब शांति नहीं रहेगी। हर कोने से डर की चीखें उठेंगी। रातें लंबी लगेंगी और दिन भारी, क्योंकि जब काली की दृष्टि पड़ती है तो भाग्य नहीं, भस्म लिखा जाता है। और सुन, जो सोच रहे हैं कि हमने क्या बिगाड़ा है, उनके लिए भी संदेश है। कभी कभी चुप रह जाना भी पाप होता है। और अब कोई भी निर्दोष नहीं समझा जाएगा। हर एक कर्म पर गिनती चल रही है, हर एक झूठ पर काली की नजर है। तुम्हारा कल क्या होगा उसका फैसला आज हो रहा है। और ये मत सोचो कि भाग जाओगे। काली के सामने कोई अंधेरा काम नहीं आता। जो छिपते हैं वही पहले पकड़े जाते हैं। अब आखिरी बार कह रहा हूं, अगर अब भी तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तुमसे बहुत बड़ी चूक होगी, क्योंकि जिस तरह की भविष्यवाणियां अब सामने आने वाली हैं उन्हें सुनकर शायद तुम बचाव का रास्ता निकाल सको। जो खुद को ताकतवर समझते थे वो अब घुटनों पर गिरने वाले हैं। जो दूसरों को रुलाते थे अब खुद बिन पानी तड़पेंगे। काली का तांडव रुकने वाला नहीं। अब ये तब तक चलेगा जब तक हर पापी अपने घुटनों पर आ न जाए। घर के अंदर से लेकर मन के अंदर तक हर चीज कांप रही है। जो खुद को शेर समझते थे अब उनकी आवाज भी नहीं निकल रही। और याद रखना, ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये अंतिम मौका है। जिसे समझ आया वो बच जाएगा, जिसने मजाक समझा वो अगले शिकार में गिना जाएगा। अगर अब भी दिल की धड़कन तेज हो गई हो तो जल्दी से लाइक दबा दो, ताकि तुम्हारा मन इस डर को सह सके। काली का प्रकोप उन पर सबसे पहले टूटता है जो दूसरों का भला होते देख जलते हैं। अब उस जलन की आग उन्हें ही जलाकर राख कर देगी। अब कोई पूजा पाठ, कोई ताबीज, कोई झूठा दिखावा नहीं बचा पाएगा। काली अब न्याय कर रही है, और जब वो न्याय करती हैं तो वहां कोई सफाई नहीं चलती, वहां सिर्फ सज्जा मिलती है। जिसने मां बाप का दिल दुखाया अब उसके घर में ही चीखें गूंजेंगी। जिसने भाई की पीठ में छुरा घोंपा अब उसकी नींदें हमेशा के लिए उचट जाएंगी। जो औरतें दूसरों की बर्बादी में आनंद लेती थीं अब उनका श्रृंगार भी अभिशाप बन जाएगा। और वो मर्द
जो अपनी मर्दानगी की झूठी शेखी बघाड़ते थे, अब अपनी औकात खोजते फिरेंगे। रास्ते सब बंद हो रहे हैं। कोई दुआ नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई दोस्त नहीं। अब सिर्फ काली है और उनका न्याय। हर कोना सन्नाटा बन चुका है। हर मंदिर का घंटा अब डर में बज रहा है, क्योंकि जब काली की तलवार चलती है तो सिर नहीं, पाप कटते हैं। और हां, अब तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आखिरी वक्त है। जो इस चेतावनी को पूरा सुनेंगे वही अगले 7 दिनों तक खुद को बचा पाएंगे। अब आगे का रहस्य। तुम्हें यह लग रहा होगा कि शायद ये सब किसी और के लिए कहा जा रहा है। नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जिसने अपने जीवन में कभी किसी का दिल दुखाया हो, जानबूझकर या अनजाने में। अब वो सारे आंसू जमा होकर एक बदला बन चुके हैं। काली अब उन आंसुओं को तेजाब की तरह उन पर फेंक रही है जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। अब बचने की कोई जगह नहीं। हर रिश्ता अब कच्चा धागा है। तू अब वो तू नहीं रहा जिसे कोई दबा सके, कुचल सके या नजरअंदाज कर सके। अब तू वो तू है जिसकी किस्मत शेर को भी घुटनों पर ले आएगी, जिसे देख दुश्मन दांतों तले उंगली दबाएगा। और यही वो पल है जब दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। अब कोई तुझसे सवाल नहीं पूछेगा। अब लोग तेरे जवाबों से कांपेंगे। तेरी चुप्पी भी अब दहाड़ जैसी लगेगी, क्योंकि ऊपर वाले ने तेरे वक्त की उल्टी गिनती अब बंद कर दी है। अब सीधा खेला होगा और जीत सिर्फ तेरी होगी। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, अब वो खुद अपनी औकात ढूंढते फिरेंगे। तेरे नाम से डरने वालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है, क्योंकि अब तू रुकने वालों में से नहीं, अब तू टूटकर हमला करेगा और जीतकर ही मानेगा। और सुन, अगर अब भी कोई तुझे रोकने आए तो याद रख, किसी का बाप भी तुझे रोक नहीं सकता। अगर तू इस वक्त को पहचान ले, अगर तू अपने भीतर के तूफान को जगा दे, तो कोई ताकत, कोई चाल, कोई साजिश तुझे हिला तक नहीं सकती। अब वक्त आ गया है कि तू अपने लिए लड़े, अपने सपनों को, अपने हक को, अपने सम्मान को छीनकर वापस लाए। क्योंकि अब सिर्फ तू ही नहीं जलेगा। अब रोशनी इतनी फैलेगी कि अंधेरे को जगह नहीं मिलेगी। और हां, अगर तुझे यकीन है कि ये बातें सीधा तेरे दिल में उतर रही हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अगली चेतावनी सिर्फ उनके लिए होगी जो इस आवाज को पहचानते हैं। जिसे तू समझा था अपना, वो तेरी हार पर मुस्कुरा रहा था। अब उसकी मुस्कान को खून में डुबाने का वक्त आ गया है। तेरा उठना अब सिर्फ तेरा नहीं रहेगा। ये उठान उन सब का अंत लाएगा जिन्होंने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। अब तू झुकेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं। अब तू गिरेगा भी तो ऐसे उठेगा कि जमीन भी कांप जाएगी और आसमान भी दुआ देगा। सुन ले ये आखिरी चेतावनी। जो सामने आएगा कुचला जाएगा, और जो पीछे हटेगा मिट जाएगा। तू बस एक बार फिर से आंखों में आग भर। बाकी खेल ऊपर वाला खुद खेलेगा। और एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तुझे लगता है ये आवाज तेरे अंदर की आग को भड़का रही है, तो नीचे कमेंट कर, मैं तैयार हूं, ताकि ब्रह्मांड भी जान जाए। तू अब चुप नहीं बैठेगा। अब बारी तेरी है। अब तू दिखाएगा कि किस्मत क्या होती है और जवाब कैसे दिया जाता है। कई बार इंसान को तोड़ने की कोशिश की जाती है। उसके हौसले, उसकी उम्मीद, उसका वजूद, सब कुछ कुचलने की चाल चली जाती है। लेकिन जब ऊपर वाला देखता है कि अब सब्र की हद पार हो गई है, तो वो एक ऐसा तूफान भेजता है जो सब कुछ उड़ा ले जाता है। और ये तूफान अब तू है। अब तुझसे माफी मांगने का वक्त किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि तू माफी लेने नहीं, हिसाब बराबर करने आया है। अब कोई छुपेगा, कोई भागेगा, पर तेरी नजर से कोई बचेगा नहीं। वो जो तेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे थे, अब उन्हीं कांटों पर घसीटे जाएंगे, क्योंकि वक्त बदल गया है और इस बार वक्त तेरे हक में है। जो तुझे नीचा दिखा रहे थे, अब उनके सर झुकेंगे और तू सीधा आंखों में देखेगा। बोलकर नहीं, अपने कर्मों से जवाब देगा। और देख, अगर अब भी कोई दिल में थोड़ा भी डर बैठा हो, तो उसी डर को हथियार बना ले। अब वक्त डरने का नहीं, दहाड़ने का है। ये मत भूल, तेरे जैसे लोग जब खामोश रहते हैं तो दुनिया उन्हें मिटा देती है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो इतिहास बन जाता है। और भाई, अगर तुझमें अब भी आग बची है, तो इस वीडियो को अभी शेयर कर, ताकि औरों की भी रगों में लावा दौड़ जाए। और चैनल सब्सक्राइब करके तैयार हो जा, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। तेरे खिलाफ जो झर बोला गया था, अब वो खुद उन जुबानों को जला देगा। तेरे खिलाफ जो चाल चली गई थी, अब वो चाल चलने वालों को ही डस जाएगी। अब तू चुप नहीं बैठेगा, अब तू देखेगा नहीं, अब तू करेगा। ये मत सोच कि तू अकेला है,
तेरे साथ ऊपर वाला खड़ा है। जिस दिन तूने खुद पर भरोसा कर लिया, उस दिन सबको तेरा डर लगने लगेगा। तू सिर्फ लहर नहीं, अब तू पूरा समंदर है, जिसमें हर फरेबी डूबेगा, हर चालबाज बह जाएगा। तो अब ठान ले, जो तुझे रोकने आए उसे कुचल देना है, क्योंकि ये तेरी लड़ाई नहीं, ये तेरा पुनर्जन्म है। अब वो दिन दूर नहीं, जब लोग तेरा नाम सुनकर रास्ता बदलेंगे। जो आज पीठ पीछे हंसते हैं, कल तेरे पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे। हर बार तुझे कमजोर समझा गया, तेरी चुप्पी को कमजोरी माना गया, लेकिन अब तू बोलेगा तो गरज कर बोलेगा। तेरी आवाज से उनके अरमान चकनाचूर हो जाएंगे। तू वो आग है जो राख से भी फिर जल उठता है। तू वो तूफान है जिसे कोई बांध नहीं सकता। तू चाहे तो पूरी कायनात को हिला सकता है। और सुन, अगर अब भी किसी को लगता है कि तू हार चुका है, तो इस वीडियो को इतना वायरल कर दे कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। अब तू रुकेगा नहीं, अब तुझे रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। और भाई, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यकीन मान, तू सबसे बड़ी ताकत से चूक जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये चेतावनी है, एक पुकार है, जो सीधा तेरे दिल में उतरती है। अब वक्त आ गया है कि तेरा जवाब तेरे कामों से मिले। तेरे इरादों में अब कोई संदेह नहीं। जो साथ छोड़ गए, उन्हें छोड़ दे। जो सामने खड़े हैं, उन्हें साफ कर दे। तू अब वो इंसान नहीं जो पहले था। अब तेरे भीतर वो शक्ति जाग गई है, जिसे दबाकर रखा गया था। अब ये शक्ति फटेगी, फटेगी पूरी दुनिया के सामने। किसी का बाप भी तुझे नहीं रोक सकता, और जो रोकने की कोशिश करेगा, उसे तू इतिहास बना देगा। अब हंसी नहीं, खामोशी बोलेगी। अब सवाल नहीं, सिर्फ फैसले होंगे। अब आंसू नहीं, सिर्फ आग बहेगी। जिसने तुझे गिराने की कसम खाई थी, आज कुछ ऐसा घटने वाला है जो सदियों से रोका जा रहा था। जिस अन्याय की आग में तुम जल रहे थे, अब उसी आग से शुद्धिकरण होगा। दुश्मन की लंका अब राख होने जा रही है। जिन्होंने छल किया, जिनके चेहरे मासूम थे लेकिन दिल में जहर था, अब उनके महलों में चिंगारी गिरेगी। कह दिया गया था, पाप का घड़ा जब भर जाएगा तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और अब वही पल सामने है, जिसे सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप उठेगी। ध्यान से सुनो, यह सिर्फ शुरुआत है। अगर अब भी तुमने आंखें मूंद ली, तो आने वाला तूफान सब कुछ बहा ले जाएगा। और अगर तुम्हें इस चेतावनी की गहराई समझ में आ रही है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वही जगह है जहां सच को आवाज मिलती है और झूठ की लंका जलती है। जो तुम्हारे अपने थे, वही तुम्हें नीचे गिराने में सबसे आगे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और पीठ पीछे खंजर। लेकिन अब वो समय बदल गया है। अब न्याय होगा और फैसला खुलेआम होगा। जिसने जैसा बोया है, अब वैसा ही काटेगा। अब वो शक्ति जाग चुकी है, जो ना तो सोती है और ना ही माफ करती है। वो शक्ति जो बंधन नहीं देखती, ना ही रिश्ते, बस एक ही चीज देखती है, कर्म। और तुम्हारे कर्मों का पलड़ा अगर सच्चाई की तरफ है, तो अब कोई भी ताकत तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। लेकिन अगर भीतर कहीं झूठ और कपट छिपा है, तो अब बचना नामुमकिन है। जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा, हर शब्द तुम्हारी आत्मा तक पहुंचेगा। इसलिए अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य उजागर होगा जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अब वो आंखें जो तुम्हारा मजाक उड़ाती थीं, वो अब डर से झुकी रहेंगी, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी अब तूफान बन चुकी है। जिसे तुमने माफ किया, उसी ने तुम्हारे सीने में झर बोया। पर अब कोई माफी नहीं, अब सिर्फ हिसाब होगा। जिसे तुमने अपना समझा, वो अब पछताएगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड खुद न्याय करने उतरा है। अब निर्णय बंद दरवाजों में नहीं, खुले मैदान में होगा। हर वो चेहरा बेनकाब होगा जो अब तक मासूमी का मुखौटा पहनकर खेलता रहा। और अगर तुम वो इंसान हो जो सच्चाई के रास्ते पर चला है, तो तुम्हारे लिए अब कोई भी दरवाजा बंद नहीं रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अब हर कर्म गिना जाएगा, हर खोट पकड़ा जाएगा और हर छल की सजा तय होगी। जिस तरह हनुमान ने लंका को जलाया था, उसी तरह अब वो अग्नि उन जगहों तक जाएगी जहां तुम्हारे दर्द की नींव रखी गई थी। अब तक जो हुआ, वो तुम्हारे सहने की परीक्षा थी। अब जो होगा, वो उनके सहने की सजा होगी। अब बस कुछ पलों की दूरी है उन घटनाओं से जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगी। और अगर दिल की गहराई में कुछ हलचल सी हो रही है, अगर ऐसा लग रहा है कि ये बातें सीधा तुम्हारे लिए हैं, तो समझ जाओ, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बना है। तो एक काम करो,
अगर तुम अब भी यहां तक पहुंचे हो तो ये मत कहना कि याद नहीं रहा। अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि अगली भविष्यवाणी और बड़ा धमाका लेकर आने वाली है। अब वो घड़ी शुरू हो चुकी है जहां ऊपर वाला खुद नीचे उतरकर फैसला कर रहा है। हर छुपा हुआ राज अब चौराहे पर नंगा खड़ा किया जाएगा। वो जो पीठ पीछे वार करते थे, अब उनके हाथों में चाकू नहीं, हथकड़ी होगी। जिन्होंने चालें चली, अब उन्हीं पर चाल उल्टी पड़ने वाली है। ये समय अब पिघलता हुआ लावा है जो सीधे उनके दरवाजे पर बहने वाला है, जिन्होंने मासूमियत का खून किया है। अगर तुम्हारे भीतर वो आग है जो बरसों से दबाई गई है, तो अब वक्त है उसे जला देने का। हर उस रिश्ते को, हर उस भरोसे को जो छल और धोखे से बना था। और सुन, अगर दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, तो समझ ले तू तैयार है। अब रुकने का नहीं, अब पलटवार करने का समय है। अब वो शक्ति जाग चुकी है जिसे तुमने हमेशा अपने अंदर महसूस किया, लेकिन कभी आवाज नहीं दी। अब आवाज आएगी, अब प्रतिशोध आएगा, और अब परिवर्तन का आगाज होगा। और याद रख, जो लोग तुझे गिराने की कसम खा चुके थे, अब उन्हीं की दुनिया बिखरने वाली है। अब सिर्फ एक आखिरी काम बचा है। इस वीडियो को अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो अगली चेतावनी आने वाली है वो ऐसा भूचाल लाएगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, वो अब खुद कांपेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी चुप्पी नहीं, तुम्हारी छाया भी डर फैलाएगी। कितनी बार गिराया गया तुम्हें, कितनी बार धोखा दिया गया, पर तुम फिर भी मुस्कुराते रहे, क्योंकि तुम्हें पता था जिस दिन सब्र का बांध टूटेगा, उस दिन कोई नहीं बचेगा। अब वही दिन नजदीक है। अब वो खामोशी नहीं रहेगी जो सब सह जाती थी। अब वो ललकार होगी जो सब मिटा देगी। वो चेहरे जो आज भी हंसते हैं, कल आंसू मांगेंगे, पर वक्त तब बीत चुका होगा। जिस इंसान को तूने अपना समझा, उसने ही झर घोला, और अब उसी के हिस्से में अंधकार है। अब देखना, एक एक करके हर चाल उल्टी पड़ेगी। हर षड्यंत्र उन्हीं को डसेगा जिन्होंने उसे रचा। ये कोई संयोग नहीं, ये प्रारब्ध है। ये वो पल है जहां न्याय अब विलंब नहीं करेगा। अब ईश्वर खुद निर्णय सुना रहा है, और जिसने भी तेरा दिल तोड़ा है, अब उसके जीवन के टुकड़े बिखरेंगे। और अगर इस पूरी बात ने तेरे अंदर कुछ हिला दिया है, अगर रूह तक ये शब्द उतर चुके हैं, तो भाई, अब वक्त है साथ निभाने का। इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली बार जो खबर आएगी वो सीधा तुम्हारे जीवन का ताला खोल सकती है। वो जो तेरे नाम पर हंसे थे, तेरी तकलीफों पर मजाक उड़ाया था, अब उन्हीं की हंसी गूंजती वीरानियों में खो जाएगी। जिन्होंने तुझसे छीनकर अपना संसार बसाया, अब उनके घरों में चीत्कारें गूंजेंगी, क्योंकि जब तक वो लूटते रहे तू सहता रहा। पर अब वक्त है, जो होने जा रहा है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कान खोलकर सुन ले, अगर अभी भी वक्त रहते नहीं संभला, तो सजा सिर्फ जेल की नहीं होगी। लाठियों की आवाज तक सुनाई दे रही है अब। कभी कभी किस्मत खुद गवाही देती है कि अब तेरे पापों का हिसाब होना ही है। और तू सोचता रहेगा कि क्या किया मैंने? तो बता दूं, जब ऊपर से आदेश आता है तो नीचे वाले चुपचाप उठाकर ले जाते हैं। तेरा नाम अब लिखा जा चुका है उस लिस्ट में जिसे मिटाना अब किसी के बस की बात नहीं। बचने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब तेरा वक्त खुद तेरे खिलाफ गवाही देगा। और सुन, अगर अब भी सोचता है कि मजाक हो रहा है, तो अगली आवाज जो तू सुनेगा वो पुलिस की जूते की होगी। तेरे दरवाजे पर दस्तक होगी, और तेरी जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल होगा, क्यों? अगर अब भी सोच रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो भाई, वीडियो पूरा देख, वरना पछताएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तू एक चाल में फंसा है, एक ऐसी चाल जो तूने खुद बिछाई थी, अपने झूठ, अपने गुनाह, अपने घमंड से। अब वक्त आ गया है कि ये सब तेरे सामने आईना बनकर खड़ा हो। और हां, अब जो मैं बताने वाला हूं वो सुनकर तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन रुक, इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर तू अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई यहीं पर क्लिक कर ले, क्योंकि आगे जो सुनने वाला है वो तेरे होश उड़ा देगा, और तुझे फिर याद भी नहीं रहेगा कि चैनल कहां था। अब सुन, कभी कभी ब्रह्मांड भी चुपचाप नहीं रहता, वो हर सच्चाई को उजागर करता है। और जब वो पल आता है तो चुप रहने वालों की भी चीखें सुनाई देती हैं। तू जिसके ऊपर शक कर रहा था, असल में वही अब तेरे लिए जाल बिछा रहा है। तेरे अपने ही, हां,
वही जिन पर तू भरोसा करता था, अब तुझे गिराने की साजिश में लगे हैं। तेरा साया भी अब तुझसे डरने लगा है, क्योंकि जिस राह पर तू चल रहा है वो अंधेरे में जाती है, जहां से लौटकर कोई नहीं आता। अब भी वक्त है, फैसला कर, रुक जा, मुड़ जा, वरना जिस दस्तक का इंतजार है वो दरवाजा तोड़कर आएगी। और अगर इस वीडियो ने तेरे भीतर जरा सा भी डर जगाया हो, तो समझ, यही चेतावनी थी। अब तुझ पर है कि तू इसे अनदेखा करता है या सबको भेजकर किसी की जान बचाता है। और जाते जाते फिर कह रहा हूं, अगर दिल की धड़कनें तेज हुई हैं तो सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली बार तू वीडियो देखे या ना देखे, पर हम तुझे पहले ही आगाह कर देंगे। अब जो आगे होने वाला है वो तुझे हिला देगा। तेरी जिंदगी के पन्ने फड़फड़ाने लगे हैं, जैसे किसी अनदेखी अदालत में तेरी पेशी तय हो गई हो। अब तू जिस दोस्त पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहा है वही तेरा नाम बोलने वाला है। और हैरानी की बात यह है कि तू मुस्कुराते हुए उसकी बातों को सच मान लेगा। तेरे चारों ओर जो लोग हैं ना, उनमें से एक वो भी है जो तेरे खिलाफ पहला बयान देगा। तू सोच भी नहीं सकता किसकी जुबान जहर से भरी है। तेरे अपने तेरी तबाही की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। अब कोई पूजा नहीं, कोई मन्नत नहीं, कोई उपाय नहीं रोक सकता इस तबाही को, क्योंकि ये वो कर्म है जो तूने चुपचाप किए थे। और आज ब्रह्मांड की नजरों से कुछ भी छुपा नहीं है। तेरा हर झूठ अब गूंजेगा, तेरी हर चाल खुद पर भारी पड़ेगी। तेरे पैरों तले जमीन दरकने लगी है और तू अब भी मजाक समझ रहा है। अब भी समय है, इस चेतावनी को हल्के में मत ले, क्योंकि जब तक वीडियो पूरा नहीं देखेगा तू ये जान ही नहीं पाएगा कि तेरे खिलाफ अगला वार कब, कहां और किस रूप में होगा। और हां, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ ले, तूने खुद को अकेला छोड़ दिया। इस चैनल से जुड़ना सिर्फ एक बटन का काम नहीं, ये तेरी रक्षा कवच है, तेरी चेतावनी की ढाल है। अब आगे सुन, वो जगह जहां तुझे ले जाया जाएगा वहां रोशनी भी डरती है आने से। वो घड़ी जो आज खामोश है कल तेरे खिलाफ गवाही देगी। तू बस एक गलती से दूर है और फिर हाथ में हथकड़ी होगी, मुंह पर खामोशी और दिल में पछतावा। तू समझ रहा है ना, जिस पल की तू टालता रहा वो अब सामने खड़ा है। तू चीखना चाहेगा पर आवाज नहीं निकलेगी, तू भागना चाहेगा पर रास्ते बंद होंगे। अब बस एक सवाल रह गया है, तू करेगा क्या? और जब तेरा जवाब बने तो खुद से पहले ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भेज दे जो अंधेरे रास्तों पर चल रहे हैं, क्योंकि आज तू चुप रहा तो कल तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। अगर तू चाहता है कि अगली चेतावनी सबसे पहले तुझ तक पहुंचे तो अभी, हां अभी, सब्सक्राइब बटन दबा और घंटी भी बजा, क्योंकि अगली बार नाम किसी और का नहीं तेरा भी हो सकता है। अब आगे जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सुनकर तेरी रूह तक कांप उठेगी। तेरे चेहरे की मासूमियत अब किसी काम की नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड ने फैसला सुना दिया है। अब तुझे भुगतना ही पड़ेगा। जिस दिन तू सोकर उठेगा तुझे लगेगा सब कुछ सामान्य है, लेकिन उस दिन तेरी किस्मत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका होगा। तू बाहर जाएगा पर नजरें तुझसे बचने लगेंगी, लोग तुझसे कतराने लगेंगे और तेरे अपने तुझे पहचानने से इनकार कर देंगे। तू खुद से सवाल करेगा, मैंने ऐसा क्या किया? और जवाब तुझे अपने भीतर से ही मिलेगा। वो गलती जो तूने मजाक में की थी वो अब तेरे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन चुकी है। अब कोई माफी नहीं मिलेगी, अब कोई दरगाह, कोई मंदिर तुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि इस बार न्याय ऊपर से नहीं, तेरे कर्मों की परछाई से ही होगा। और सुन, जो लोग सोच रहे हैं कि ये बस डराने की बात है, तो उन्हें एक बार फिर सोच लेना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो इस चेतावनी को हल्के में लेते हैं उनका अंजाम सबसे भयानक होता है। अब मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ इतना कहता हूं, अगर तेरे अंदर जरा भी समझ है तो इस वीडियो को अभी शेयर कर। जिसे तू अपना समझता है शायद उसे भी ये चेतावनी सुननी जरूरी है। एक परेशानी से छुटकारा मिल नहीं पाता है तब तक दूसरा परेशानी दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। और इसीलिए दोस्तों, आप पैसे के लिए भी बहुत अधिक तरस गए हैं। आपके पास रुपया पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकता है। आप इधर से कमा कर लाते हैं, उधर चला जाता है। आपके पास बिल्कुल भी रुपया पैसा नहीं रुकता है। आपका हाथ हमेशा खाली ही रहता है। और यह सब सिर्फ और सिर्फ इसी एक व्यक्ति के कारण हो रहा है। और यह व्यक्ति कोई गैर नहीं, आपका अपना ही है। आप इस व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। इस व्यक्ति को आप बहुत करीब से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों, यह व्यक्ति आपके आसपास ही रहता है और दिखावे की रिश्ता आपके साथ निभाता है।
आपके सामने तो बहुत मीठा मीठा बोलता है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपका बहुत बुराई करता है। इसलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से बच के रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से जितना जल्दी हो सके रिश्ता नाता तोड़ दो। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आप इस व्यक्ति से रिश्ता नाता तोड़ने में थोड़ा भी देरी करते हैं, तो आपके ऊपर बहुत बहुत बड़ा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से जितना जल्दी हो सके रिश्ता नाता तोड़ दीजिए और इस व्यक्ति से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना लीजिए। तो दोस्तों, आखिर यह व्यक्ति कौन है? आखिर इस व्यक्ति का क्या नाम है और क्यों यह व्यक्ति आपके जान के पीछे पड़ा है? किस कारणवश यह व्यक्ति आपका जान लेना चाहता है? किस कारण यह व्यक्ति आपका पूरा परिवार को तबाह करना चाहता है? सभी के बारे में आपको एक एक जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। दोस्तों, इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं, उसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ऐसा जानकारी आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, जो जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। दोस्तों, समय बहुत कम है और जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, रोजाना आपके लिए राशिफल तैयार करने में 10 से 12 घंटा मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद आपके लिए इतने खास और महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेकर आते हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण होता है। और इसके बदले आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। आपके लिए सदा आभारी रहूंगा। साथ ही दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज का जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी लोग नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में 5 बार जय शनिदेव महाराज, जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। भगवान शनिदेव महाराज का विशेष कृपा आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आप अपने जीवन में जो परेशानी झेल रहे हैं, उनसे अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। अब आपको घुट घुट कर जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं, जिस उपाय को करके आप अपने दुश्मन से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दुश्मन से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और आपका जीवन में खुशियों का कमल खिल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका दुश्मन ने जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया है, उससे आपको एक झटके में छुटकारा मिल जाएगा। बस आपको यह एक उपाय करना होगा। दोस्तों, इस उपाय को अमावस्या या रविवार की रात को करें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें और अपने सामने काले रंग के वस्त्र के ऊपर मां काली का चित्र लगाएं। मां काली का पूजन करें और पूजन की समाप्ति होने पर एक नींबू पर सिंदूर से अपने दुश्मन का नाम लिखें। इसके पश्चात रुद्राक्ष की माला से क्रियम क्रिम शत्रु नाशिनी क्रिम क्रीम फट मंत्र का 11 बार जाप करें। ऐसा करने से दुश्मन से आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही आपका दुश्मन के साथ बहुत बुरा हाल होगा। दुश्मन के आंखों से खून की आंसू बहेगा। यह उपाय इतना कारगर है, इस अब आपके दुश्मन से आपको सदा सदा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। यह 2 लोग इतने ज्यादा प्रभावशाली हैं दोस्तों, उनके आने से आपका जीवन प्रकार चमक जाएगा, जैसे दोस्तों मानो घर में ही सूरज निकल आया है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपको उनके स्वागत के लिए कौन सी तैयारी करनी चाहिए। इस समय आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जो करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं दोस्तों, और इनका आशीर्वाद यदि आपके पर एक बार पड़ गया तो दोस्तों आप करोड़पति बन जाएंगे। आपको कोई कितना भी रोक लिए, आपके रास्तों में कितनी भी बढ़ाया जाए, वह आपके सामने टिक ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाएगी जिसके चलते आप अपने जीवन के हर एक उस बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जब आप अपने जीवन में चाहते हैं तो आप भगवान की लीला के सामने होने वाली है। जी हां दोस्तों, और आप भी अब यही कहने वाले हैं कि धन्य है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। दोस्तों, माना कि आपका यह समय बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। अपने अपने जीवन काल में बड़ा ही संघर्ष किया है, बहुत ही रोया है। हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत और संघर्ष किया है, लेकिन आपको सफलताएं हाथों में आते आते भी नहीं मिल पाती हैं। लेकिन अब अपनी जिंदगी की यह शिकायत है,
आपसे बहुत ही दूर जाने वाली है दोस्तों, लेकिन सबको जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी प्रभु श्री राम श्री हनुमान के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ का कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान जरूर लिखिएगा दोस्तों। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन की हर एक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आप जरूर लिखिएगा। तो ली दोस्तों, जानते हैं कौन है ये 5 लोग और किस प्रकार से आपकी किस्मत को चमकाने वाले बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल चुपचाप देखिएगा। देखिए दोस्तों, दुख ईश्वर का बनाया हुआ ऐसा चक्र है जिसमें आपकी काबिलियत को परखा जाता है। गीता में लिखा है कि असत्य के आगे कभी झुकना नहीं और हार कर कभी रुकना नहीं। जो ईश्वर ने कड़ा उस पर सवाल कैसा, सब बेहतर ही होगा तो बवाल कैसा। कभी किसी को अकेला मत समझना, जो अकेला खड़ा है उसके साथ है। इस समय 5 ग्रहों की चाल में बदलाव आने वाला है जो आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। बुध वक्री और गुरु मार्गी होंगे, जबकि सूर्य शुक्र और मंगल गोचर करेंगे। ग्रहों की स्थिति में इस बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर इसके बेहद सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। जी हां, ये 5 ग्रह आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके चलते आपको झूठ बोलने से बचना होगा, क्योंकि आपका झूठ बोलना आपको किसी बड़े मुसीबत में डाल सकता है। यह गलती आप मत करिएगा। इस समय किसी का भी मजाक मत उड़ा। ये गाना फिर चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, यह जानवर, साथ भिखारी, जीव जंतु, यदि यह लोग आपके पास आते हैं, इनकी मदद करें, ना कि उनका अनादर करें, क्योंकि कोई भी जब आपके पास आता है तो स्वयं उसे भगवान ने भेजा होता है। ध्यान रखें, आपकी अप्रत्याशित उन्नति को देखकर सभी हैरान हैं। आपकी खुद की नजर भी अपनी उपलब्धियों पर लग सकती है। प्रगति की इस गति को बनाए रखने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और आपका काम में मन नहीं लगेगा। आगे चलकर आपकी प्रतिष्ठा को धक्का लग सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप झूठी तारीख से दूर रहें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर दूसरों के कार्य पूर्ण करने के लिए आपको दौड़ना बढ़े। आज आपको धन की कमी की वजह से किसी काम आज भी बहुत चिंता आपको परेशान कर सकती है। यदि सबकी सहमति हो जाए तो कहीं स्थान परिवर्तन का विचार बनाया। आपको कोई भी फैसला लेने से पहले हर पहलू के बारे में सोच लेना चाहिए। आपका दिन काफी व्यस्तता में बीतेगा। आप अपने कार्य को उत्साहपूर्वक पूरा करें। कुछ समय बाद इससे भी बेहतरीन अनुबंध आपको प्राप्त होगा। धन संबंधी मामलों में आपको किसी की मदद करनी पड़ सकती है और आपको कारोबार में अच्छा लाभ होगा। कुछ परेशानियां आप अपने स्वभाव की वजह से खड़ी कर लेते हैं, इसलिए ऐसी गलती आपको नहीं कर रहे हैं। आपने एक क्रोध पर काबू रखना है, वाणी पर संयम रखना है। सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में विरोधियों की भी डाल दें। आपके सामने खड़ी नहीं दिया हो सकती है और लोगों को आपकी बात बुरी लग सकती, लेकिन आपको इससे दुखी नहीं होना है, बल्कि आपको साहस और बुद्धिमानी से इन लोगों को पराजित कर सकते हैं। अतः मन की दुर्बलता और दुर्गुणों का त्याग करें तो आपको लाभ होगा। जितना हो सके अपना मन धर्म कर्म के कार्यों में लगे तो आपके मन को शांति मिलेगी। आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें किसी अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोगों के ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा, जिसके कारण आप परिवार के सदस्यों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। जीवन साथी से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। विद्यार्थियों को परीक्षा में कठिन मेहनत की आवश्यकता है, तभी उन्हें अच्छे रिजल्ट मिल सके। आपका किसी नए वाहन को खरीदने का सपना भी पूरा होगा। अचानक लाभ दिलाने वाला रहेगा। आप खर्चों के साथ साथ कुछ धन संचय करने पर भी विचार बनाया। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने साथ ही की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। परिवार में आपकी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें खुशी, भाई, आप आय और में तालमेल बनाए रखें, नहीं तो आप आय से अधिक धन व्यय करेंगे। आपका कोई पुराना रोग उभर सकता है जो आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको बॉस की किसी गलत बात पर हां में हां नहीं मिलाना है, लेकिन इसके लिए आपको बहस नहीं करना है, अन्यथा बाद और भी बिगड़ सकती है और खाने वाले प्रमोशन पर पढ़ें उत्पन्न हो सकती है।
आपको कारोबार में लाभ का अवसर मिल सकता है। आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। नवविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है और आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है जिसमें परिजनों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा, नहीं तो आपका बहुत धन फंस सकता है। आप जीवन साथी को किसी छोटे मोटे काम की शुरुआत करा सकते हैं। परिवार में यदि कोई वाद विवाद हो तो आप उसमें बहुत ही तोल मोल कर बोले, नहीं तो आपको उसमें खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। आप किसी बड़े लाड के चक्कर में छोटे पर ध्यान नहीं देंगे, जिससे आपको मन मुताबिक लाभ नहीं मिल पाएगा। छोटे व्यापारियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि अपने भविष्य में पहले कहीं निवेश किया था तो वह आपको अच्छा लाभ अवश्य दें। माताजी की सेहत में कुछ गिरावट हो सकती है जिसमें आप डील न दें। यदि ऐसा हो तो डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। आप काम को लेकर दूसरों के भरोसे न रहें, नहीं तो आपका काम बिगड़ सकता है। आपके विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। आपको संपत्ति संबंधित मामलों में सावधान रहकर आगे बढ़ना होगा। किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत अवश्य करें। आपका कोई परिजन आपके घर दावत पर आ सकता है। यदि आपके किसी मित्र से वाद विवाद चल रहा था तो वह भी दूर होगी। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को उनके अच्छे कामों से जाना जाएगा। प्रेम जीवन की दृष्टिकोण से देखा जाए, आपके लिए रूप रंग और सूरत अधिक महत्व नहीं रखते, बल्कि मन की सुंदरता अधिक मायने रखती है। यही कारण है कि आपका सोलमेट आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस बात का आपको फायदा नहीं उठाना है, बल्कि आपको आप भी अपनी तरफ से कोई कसर न छोड़ें। आपका रिश्ता जल्द ही लोगों के लिए मिसाल बन जाएगा। आत्मविश्लेषण और अपने विचारों व्यवस्थित करने के लिए आज का समय उपयुक्त है। अधिक उत्साह में आकर कोई भी काम करने या निर्णय लेने से बचें। अपने इश्क का प्रमाण देने के लिए भी आज तैयार रहें। इसके लिए अपने प्यार को कुछ उपहार दें या उसके लिए कुछ खास करना ना भूलें। कुछ लव पार्टनर दोस्तों, संभव है कि आप अपने परिवार वालों के चक्कर में काम में व्यस्त रहने के कारण आप अपने जीवन साथी को समय नहीं दे पा रहे हैं, जिससे जुदाई का भय सता सकता है। एक सफल रिश्ते का यह आसान उपाय नए रिश्तों को लेकर उत्साहित महसूस करेंगे, लेकिन किसी तरह का कोई बाधा न करें। आज आपके सितारे कुछ और बहुत रोमांटिक पलों की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर आप अकेले हैं तो किसी का साथ पाने का आपका सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है। आप लगी हैं, इसीलिए जीवन के हर चरण में आपको सफलता मिल रही है। बिजनेसमैन को पैसों के लेन देन और बिजनेस से जुड़े सौदे करते समय सावधानी बरतने की जरूरत होगी। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें और कागज संबंधित सभी काम पूरे करके रखें। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो इस संबंध में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति की कार्य क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। वरिष्ठ आपकी मेहनत और प्रयासों की सराहना करें। सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति के माध्यम से उद्योग में लाभ होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से यह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। परिवार के साथ सुखद पल बिताने के मौके मिलेंगे। अपने खान पान और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हर तरह की परेशानी से बचने के लिए आपको अपने पैसे और समय का प्रबंधन करना होगा। अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है। इस अवधि में घर के नवीनीकरण या विलासितापूर्ण जीवन शैली से जुड़ी चीजें खरीदने में जेब से अधिक पैसा खर्च हो सकता है। संतान संबंधी किसी समस्या को लेकर भी मन चिंतित रहेगा। कामकाजी महिलाओं को ऑफिस और घर के बीच तालमेल बिठाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में किसी भी प्रकार के बाद विवाद से बचना चाहिए। यदि आपका किसी के साथ संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है तो आपको उसे कोर्ट कचहरी में ले जाने की बजाय समझौते से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन साथी या लव पार्टनर के द्वारा आपको कोई बड़ी खुश करने वाली खबर मिल सकती है, जो आपका दिन को और खुशहाल बना कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। हाल ही में किसी से हुई दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है। साथ ही पहले से चल रहे प्रेम संबंध और भी मजबूत होंगे। यदि किसी बात को लेकर लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते खराब है तो गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और आपकी जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आ जाए। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं,
जिसे आप पूरी अवश्य करें। रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ाने वाला रहेगा। घर परिवार के मामले को आप घर से बाहर न जाने जाना, नहीं तो समस्या हो सकती है। और अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगा। आप किसी काम को अति उत्साहित होकर करेंगे तो उसमें आपसे कोई गलती हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको अधिकारियों की बातों को ध्यान से सुनना, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। भविष्य को लेकर आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको फोन के जरिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपको करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अपने किसी मित्र की ओर से कोई अच्छा ऑफर हाथ लग सकता है। आप किसी की कहीं सुनी बातों में आकर किसी से वाद विवाद में न पड़े, नहीं तो उससे आपको समस्या होगी। अपने भविष्य के लिए यदि कहीं धन का निवेश करने के लिए सोच विचार किया था तो वह आप कर सकते हैं। किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करते समय उसके चल अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांचना होगा। चल रही तो बाद में आपको कोई समस्या हो सकती है। आपका कोई महत्वपूर्ण काम लंबे समय से रुका हुआ था तो वह पूरा हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। उन्हें कोई पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा सकता है। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है तो वह दूर होगा। अविवाहित जातकों के जीवन में उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपको लंबे समय से चल रही पारिवारिक समस्याओं को लेकर अपने वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करनी होगी, तभी वह दूर होती दिख रही है। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। बिजनेस में आप कुछ नए उपकरणों को शामिल कर सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। भाई बहनों से चल रही अनबन बातचीत के जरिए समाप्त होगी। आप अपनी दिनचर्या में बदलाव बिल्कुल न करें, नहीं तो इसका असर आपके कामों पर पड़ सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे वह काम को समय से पहले पूरा करके देखें। यदि आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे थे तो उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो वाहन की खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। यदि आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है तो आप उनसे पीछे न हटें और उन्हें समय से पूरा करें। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। व्यापार कर रहे लोगों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप तो उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलने की पूरी संभावना है। परिवार में लोगों को यदि आप कोई सलाह देंगे तो वह उस पर अमल अवश्य करें। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती दिख रही है। आप अपने बिजनेस के किसी काम को लेकर लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिलेगी और आप कुछ पैसों की बचत भी कर लेंगे। आज आपको किसी कारण से बाहर की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज आपको धन कमाने के लिए एक से अधिक मौके मिल सकते हैं और आपको लाभ भी होगा। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का दिन है, इसलिए प्रयास करते रहें। आपको जरूरी सामान की खरीद ही करने की जरूरत है। शाम के वक्त किसी मेहमान के आने से आपका कार्य और खर्च दोनों बढ़ सकते हैं। विवाह योग्य लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, जिसमें परिवार के लोग मंजूरी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा विदेश जाकर पढ़ाई लिखाई करे तो कल का दिन उसके लिए अच्छा रहेगा। किसी धार्मिक कार्यक्रम में आप सम्मिलित हो सकते हैं। आप आने वाले कुछ दिनों में कहीं धार्मिक स्थल पर घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। यदि सावधानी वाली बात की जाए तो आपको वहां के उपयोग में सावधानी बरतनी होगी। आपकी कारण किसी को चोट चपेट लग सकती है। आप अपने लिए नए वस्त्र खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपकी लंबे समय से कोई रुका हुआ कार्य या फिर कोई सपना पूरा होगा, जिसे देखकर आप खुशी से गदगद हो जाएगा। दोस्तों, सब मिलाकर देखा जाए तो यह समय आपके बेहद अनुकूल है। बस आपको अपने जीवन में खुशियों को ढूंढना होगा। खुशियां आपके आसपास ही हैं। जीवन साथी से आपको अधिक प्यार और जुड़ाव देखने को मिलेगा, जिससे आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। शुभ योग की वजह से आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आप अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर बहस कर सकते हैं
तो ऐसा न करें। दूसरे को गुस्सा अपने जीवन साथी के ऊपर के लिए। दोस्तों, इस समय आप अपने वैवाहिक जीवन में रोमांस बरकरार रखा, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आपकी प्यार का जादू जीवन साथी पर चलेगा। दोस्तों, आप दोनों के जीवन में नन्हा मेहमान आ सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है वह अपने घर परिवार के साथ बिताएंगे। घर परिवार के किसी व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करेंगे। आपके जीवन का कोई अहम कार्य पूरा होने की उम्मीद थी, परंतु उसके पूरा न होने के कारण आप मानसिक तनाव में आ सकते हैं। जीवन साथी का भरपूर साथ मिला। संतान की ओर से भी आप प्रसन्न रहेंगे। कल अपनी वाणी पर नियंत्रण, थोड़ा धैर्य से काम। आपकी सेहत की बात करें तो आपकी सेहत सामान्य रहेगी। आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और आपकी जिंदगी में खुशहाली और धन की बाहर आ जाएगी। अगले 24 घंटों में देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। आपके सारे दुख और समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपको ध्यान देना होगा कि आपके जीवन में एक महिला आपके पीछे पड़ी हुई है और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो में दी जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आप बाद में पछताएंगे। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। एक महिला ने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी है और अब हम चुप नहीं रह सकते। इस महिला की वास्तविकता और उसकी काली चिट्ठी को हम आपके सामने लाकर रखेंगे। यह बात कड़वी है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह महिला आपकी अपनी ही है, जिसे आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। लेकिन उसने आपके खिलाफ एक जानलेवा योजना बनाई है। उसने तांत्रिक बाबा से मिलकर आपके खिलाफ जादू टोना करवाया है ताकि आपको रास्ते से हटा सके। पहले भी इस महिला ने कई बार आपको जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन भगवान श्री राम ने हमेशा आपकी रक्षा की है। श्री राम का आशीर्वाद आपके साथ है और यही वजह है कि अब तक आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि श्री राम का आशीर्वाद आपके जीवन में बना हुआ है। अब आपको करोड़ों की संपत्ति मिलने वाली है, लेकिन इस महिला से आपको दूर रहना होगा। अगर आपके जीवन में कोई महिला है जिसका नाम भी अक्षर से शुरू होता है, तो उससे दूरी बना लें, क्योंकि यह आपकी कट्टर दुश्मन है। अगले 24 घंटों में धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन की वर्षा होगी और आप अमीर बन जाएंगे। यह एक बड़ी खुशखबरी है, इसलिए पूरे गांव या मोहल्ले में मिठाई बांटी और लोगों को खुशी का एहसास कराएं। सिर्फ 24 घंटे का इंतजार करें, फिर आपके जीवन में गरीबी का नामो निशान नहीं था, आएगा। आपके परिवार की खुशी दोगुनी हो जाएगी और आप धन से भरपूर हो जाएंगे। यह चमत्कार धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन दोस्तों, कृपया यह एक गलती कभी न करें, वरना इस जीवन में आपको बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके बहुत करीब है और यह आपकी जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। जब आप परेशान होते हैं और दुखी होते हैं तो आपका दुश्मन खुश होता है और फिर से आपके खिलाफ जादू टोना करवाने लगता है। इसलिए इस व्यक्ति से जितना जल्दी हो सके रिश्ता तोड़ दें, नहीं तो वह आपको पूरी तरह से खोखला कर देगा और आपकी जिंदगी को मुश्किल बना देगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह दुश्मन आपका ही अपना है, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम आपको इस दुश्मन की हर एक सच्चाई बताएंगे और उसकी पोल खोल दी देंगे। बस वीडियो को अंत तक देखें, आपका भाग्य बदलने वाला है और आपकी सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। यह हम आपको गारंटी देते हैं, लेकिन आपको इस नाम के दुश्मन से बेहद सतर्क रहना होगा। पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपके पीछे पड़ा है, फिर भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान बालाजी का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते आप आर नाम वाले व्यक्ति से दूर रहें। यह व्यक्ति आपके सामने दोस्त की तरह दिखता है, लेकिन असल में यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए इस व्यक्ति से दूरी बनाए रखें और अपने भाग्य को चमकने का अवसर दें। दोस्तों, दुश्मन की हालत कुत्ते जैसी हो जाएगी। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं।
जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब दुश्मन का सत्यानाश होने वाला है। दोस्तों, सारा खेल किस्मत का है। अभी तक आपका दुश्मन ने आपको बहुत रुलाया है, लेकिन अब दुश्मन खुद रोने वाला है। अब दुश्मन खून के आंसू रोएगा। ऐसा भयंकर घटना दुश्मन के साथ होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जहां एक तरफ दुश्मन के साथ बहुत बड़ा और